अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज चटपटा चटखारेदार मूली गाजर का पानी वाला अचार बनाने की रेसिपी लाई हूँ। नहायत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये अचार होता है। बहुत ही कम मसालों और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये अचार झटपट से बन के तैयार हो जाता है, सिर्फ 15 मिनटों में। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। मूली गाजर का अचार बनाने के लिए मैंने 1 पाव मूली और 1 पाव गाजरें ली थी, धोकर अच्छी तरह से। तो इस तरह से पतले पतले पीसीज मैंने काट लिए थे। इस अचार को बनाने के लिए इसका एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जो कि इस अचार को खट्टा भी करता है, और इसके बगैर तो नामुमकिन है ये अचार बनाना। चलिए देख लेते हैं। यह है राई दाना, इसको मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने राई दाना लिया है। दिखने में ये ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जब इसको पीस लेते हैं तो अंदर से ये येलो कलर का होता है। तो ये अचार में खटास पैदा करता है। अब मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख लिया था। पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें मूली और गाजर को मैं ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा हमने बॉयल नहीं करना इसको, तो बस इसको बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसको बॉयल आएगा तो सिर्फ 3 मिनट देने हैं, और 3 मिनट के बाद आपने इसको निकाल लेना है इस उबलते पानी में से। निकाल के इनको एक प्लेट में रख लेंगे और अब इनको मुकम्मल तौर पे ठंडा होने देंगे। तो टाइम का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि 3 मिनट से ज़्यादा आपने उबलते पानी में इनको नहीं रहने देना, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और इनका जो क्रंच है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हमारा अचार मज़े का नहीं बनेगा। तो यहाँ मैंने निकाल ली हैं। अब इनको मुकम्मल तौर पर मैंने ठंडा कर लिया है, और ये देखें इस तरह की गली हुई हैं कि ये आसानी से हाथ से नहीं टूट रही हैं, यानी इनमें थोड़ा बहुत क्रंच बाकी रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे तो फिर वो बिल्कुल भी अचार अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इसे एक बाउल में डाल देंगे, ठंडी मूली और गाजरों को। इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, राई दाना पिसा हुआ डालेंगे 2 टेबल स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। 1 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी एक तो इनको ख़राब होने से बचाएगी, दूसरे इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और अब इसमें नॉर्मल पानी जो टैप वाटर है वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, इतना कि ये अचार इसमें डूब जाए। और ये फ़ौरन से अचार जो है बन के तैयार नहीं है, बल्कि इसको 3 से 4 दिन का स्टे देंगे, और फिर 3 से 4 दिन के बाद ये खाने के काबिल हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इसमें मज़ीद खटास आती जाएगी, और 15 दिन तक आप इसको इसी तरह रख के इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर फ्रिज के। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा देर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इसे फ्रिज में रख के 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप इससे भी ज़्यादा दिन के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसके अंदर आधा कप सिरका डाल दें, तो फिर ये ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होगा। तो फ्रिज में रखिएगा, और फ्रिज में रख के आप इसे 1 महीने तक ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूवर्स कि आपको ये सस्ता सा अचार बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन देखने को मिल सकें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।